हेलो एवरीवन एंड बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस सेशन में। यूपीपीएससी ए का एग्ज़ाम बहुत पास में है और जैसा कि हम लोगों ने आपसे कमिट किया था कि हम पूरा सिलेबस आप लोग को ऑन टाइम करा देंगे, हमने कराया भी। ठीक है। अब दोस्तों उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जिन्हें इस समय ऐसा लग रहा है कि यार सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तैयारी अच्छी नहीं हुई है। तो पहली चीज़ तो ये दोस्तों कि ये जो एग्ज़ाम है पहली बार हो रहा है, इतने सारे सब्जेक्ट नए ऐड हुए हैं, तो अनसर्टेनिटी तो सबके मन में रहेगी कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जब पहला पेपर हो जाएगा तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगली बार से जो पेपर्स होंगे वो कैसे आएंगे, क्योंकि पहली बार पेपर है तो हर कोई बस गैस वर्क कर रहा है। तो दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में आप लोगों ने देखा कि जो यूपीएई की जो पोस्ट है वो काफ़ी सारी पोस्ट हैं और काफ़ी अच्छा आप इस बार फाइट कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखें और आप अगर लॉजिक लगाएं तो आप इस एग्जाम के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में आप क्या कहते हैं आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि जो लास्ट मोमेंट है, इस लास्ट मोमेंट पे स्मार्ट वर्क करके भी अपने मैक्सिमम सिलेबस को कवर किया जा सकता है। जैसे मैं आप लोग अगर बताऊं कि आपके हिंदी के 25 क्वेश्चन है और जीएस के 25 क्वेश्चन है। जीएस के 25 क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, ये 50 क्वेश्चन और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन, जिसमें लगभग लगभग 22 सब्जेक्ट हैं। तो मैंने वो सब्जेक्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो सिविल इंजीनियर्स, खास तौर से सिविल इंजीनियर लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को और सॉलिड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर रहेगा दोस्तों। हिंदी जो है इस बार के एग्जाम में बहुत ही की रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, ये आपके प्रीलिम्स के सिलेक्शन को कंफर्म करेगा। प्लस जीएस के जो क्वेश्चन है जैसे कि एप्टीट्यूड हो गया, इसके सॉरी जीएस में आपका करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी और करंट अफेयर। ठीक है, ये आप करके भी आप यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ साथ यूपीपीएससी एई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं करंट अफेयर को छोड़ के, है ना। तो आपको पता लगेगा हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट टेंस्ड होंगे कि यहां पढ़ना आखिर क्या है, तो उसके लिए दोस्तों मैं क्या कहते हैं एक चीज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखिए ये पूरे सब्जेक्ट हैं, ये मैंने लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। क्लाइमेट चेंज हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, एथिक्स एंड वैल्यू हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, फिर उसके बाद हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, टाइप्स ऑफ मशीनरी, ठीक है, वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ और रीसेंट डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंस, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक सब्जेक्ट मैंने नहीं लिखा है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अगर आप देखेंगे एज अ सिविल इंजीनियर, आप इसमें से 22 में से लगभग लगभग 12 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप दोस्तों बहुत कम समय में कर सकते हैं, जहां पर सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज रिक्वायर्ड होगी। उसको दोस्तों मैंने बॉक्स में रख रखा हुआ है और स्टार मार्क किया हुआ है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो 22 सब्जेक्ट्स में से लगभग लगभग 12 सब्जेक्ट्स आप कम समय में, ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जैसे कि लगभग दोस्तों 30 दिन आपके पास बचे हुए हैं, इन 30 डेज में आपको हिंदी जीएस को एक एक टाइम स्लॉट बना के पढ़ना है और साथ साथ जो बचा हुआ टाइम स्लॉट है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं तो 5 घंटे आप हिंदी जीएस को दीजिए और 5 घंटे आप इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को दीजिए। ठीक है, आप देखिए बहुत ध्यान से, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन, जिसमें दोस्तों इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। साथ ही साथ अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करूं तो यहां पर सीपीएम पार्ट के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, प्लस इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। और अगर मैं बात करूं ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन, इसमें आपके रॉ वाटर और सीवेज के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ये भी आप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मटीरियल में आपके सोम के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एथिक्स एंड वैल्यू थ्योरेटिकल है, आप बस रीडिंग कर लीजिए, आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी यहां पर पता लग जाएंगी, ग्रीन एनर्जी, और उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन, ठीक है, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रीसेंट डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंस, और उसके बाद रोल्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन और इंजीनियरिंग मटेरियल। तो आप ये देखिए जो बॉक्स मैंने नंबर किए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 23 में से 22 सब्जेक्ट आप ऐसे हैं जो बहुत कम एफर्ट से आप लोगों को बाकी सारे ब्रांच के एस्पिरेंट से आपको यहाँ पर एज मिलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके आसानी से हो सकते हैं। तो एज ए सिविल इंजीनियर देखिए एक चीज बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में डाउट आ रहा होगा कि हमारी तैयारी पता नहीं कैसी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये डाउट दोस्तों सभी के मन में है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो इसे प्रीलिम्स को देंगे सभी के मन में ये डाउट रहेगा, क्योंकि क्या है पहली बार ये पेपर होगा तो कोई भी श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता क्या आएगा। हाँ, पहले पेपर के बाद आप गेसवर्क कर सकते हैं किस सब्जेक्ट से कितना आएगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हर सब्जेक्ट से इक्वल वेटेज, मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही है कि हर सब्जेक्ट से इक्वल वेटेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर क्या है कि लगभग लगभग 4 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट से देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है ये वाली बात। प्लस हिंदी बहुत ही की फैक्टर प्ले करेगा, क्योंकि क्या है हिंदी से दोस्तों 25 क्वेश्चन है और इससे आप यूपी
यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस किस टॉपिक से हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है, हिस्ट्री के, पॉलिटी के और आपके क्या कहते हैं ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी आप यहां पर गेस वर्क कर सकते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लस करंट अफेयर। आप अगर दोस्तों जब से ये फॉर्म रिलीज हुआ है तब से लेके लास्ट 3 मंथ के भी करंट अफेयर अगर पढ़ लेते हैं, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और मार्च हो गया, ठीक है, लगभग ये 4 महीने के करंट अफेयर भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा, जहां से आपको, मुझे एक्सपेक्टेड है कि आपको करंट अफेयर के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत यूजफुल लगी होगी और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कूल माइंड के साथ, सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, हर दिन एक सब्जेक्ट को दीजिए, लास्ट के 30 दिन में आप अगर क्या कहते हैं इन 12 सब्जेक्ट को भी कवर कर लेते हैं अच्छे से, है ना, बाकी रिमेनिंग टाइम में बाकी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए तो आपको काफ़ी एज मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, और रिवाइज करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन।